अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सर? हम्म, वो भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो वो बताएं, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? अच्छा। किससे गुजरा है? ठीक है। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्लास में? मिस साइमा आमिर, मिस साइमा नसीम, ज़फर साहब, आलियान, आरफा। मेरा पेपर आज आसान पेपर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। ओके जी। गुड है। तो मुझे बताएं, आप लोगों का जो है इस दफ़ा वीकेंड प्रोजेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। तो किस किस स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया? जी मुस्तमीना, मुझे आपका रिसीव हो गया। मोहम्मद वहीद का, ठीक है, आपका भी हो गया है। जफर साहब का हो गया था मुझे रिसीव। साइमा आमिर का रिसीव हुआ था। और कुछ बच्चों का नहीं हुआ था। आलियान आपका नहीं हुआ, आरफा का नहीं हुआ, साइमा नसीम का नहीं हुआ, हमजा का नहीं हुआ, और आयशा का नहीं हुआ। काफी सारे बच्चों का भी नहीं हुआ। तो कुछ बच्चों ने थोड़ा सा टाइम मांगा था कि हमारी तरफ बारिश हो रही है, इंटरनेट का इशू है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए, तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तो आपको जो डेडलाइन है वो थोड़ी सी इंक्रीज करके रात 8 बजे तक कर दी गई है। जिन जिन के अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुए वो रात 8 बजे तक इजीली सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी शेयर करेगा प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जिन जिन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मेक श्योर कीजिएगा रात 8 बजे तक आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं, ताकि फर्दर आप लोगों की लिस्ट लिस्ट क्रिएट की जा सके, मार्किंग की जा सके। ओके जी। इसके अलावा मुझे बताइएगा, अभी काइंड ऑफ हमारे ऑलमोस्ट 5-6 वीक्स डन हो चुके हैं। सिर्फ 6 वीक्स में हमने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, नंबर ऑफ एआई टूल्स डिस्कस किए हैं। तो जरा मुझे बताएं, कोई ऐसा एआई टूल जिसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन हो, जिस एआई टूल की समझ ना आई हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड ना हुआ हो? है ऐसा कुछ? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम साइमा में। जी बताइएगा। बस मुझे लूमा के बारे में इतना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। रोमा के बारे में आपको क्लियर नहीं हुआ? बाकी सब भी जी। बताएं, आपको किस टूल में कंफ्यूजन है? तो पीटीआई क्यों काम नहीं करता समटाइम्स? मुझे ना कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि हमारे मोबाइल पे वो वर्किंग नहीं दे रहा, बट लैपटॉप में प्रॉपर कर रहा है, फंक्शनल है, वर्किंग करके दे रहा है। समटाइम्स कुछ डिवाइसेस में इशू आ रहा होता है, तो दैट्स वाई बट काम नहीं करता। आप थोड़ा सा एक दफा उसको डिवाइस स्विच करके ट्राई करें, किसी और डिवाइस में या लैपटॉप में ट्राई करें। फिर स्टार्ट कर देगा वर्किंग। एक्चुअली जो पिपेट है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है काइंड ऑफ। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो मोबाइल पर मैम समटाइम अगर गूगल डिवाइस पर वर्क नहीं करता, तो दैट्स वाई मोबाइल में इशू आता है। तो आप थोड़ा सा डिवाइस को स्विच करें, लैपटॉप से अपने किसी और मोबाइल की तरफ, और बस ट्राई करें कि देखिए आ रहा है वहाँ पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जी आप बताएं।
मैम गूगल फ्लो छोटी मुझे वो वीडियोस बना के देता है, इतनी बड़ी नहीं बना के देता। गूगल फ्लो क्या करता है? बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना के देता है। अरे गूगल फ्लो की तो लिमिट 8 सेकेंड की है, वो 8 सेकेंड की वीडियो बना के देगा ना, उससे कम की बना के देगा ना उससे ज्यादा की बना के देगा। छोटी कैसे बनाता है? कभी वो कभी ज़्यादा बना देते हैं, कभी बहुत कम बना देते हैं। क्या हुआ? कभी वो बहुत ज़्यादा बना देते हैं और कभी वो कम बना देते हैं। ये तो स्ट्रेंज थिंग है, आज से पहले तो काइंड ऑफ नहीं देखा मैंने ऐसे। बट आप मुझे भेजना गूगल फ्लो की कुछ वीडियोस जो वो आपको शॉर्ट शॉर्ट बना के देता है, ठीक है? बिकॉज मुझे इस चीज़ का ठीक है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की हुई। मैं लास्ट 6 मंथ से कॉन्टिन्यूस गूगल फ्लो का यूज कर रही हूँ, लाइक डेली बेसिस पे अच्छा खासा यूज जा रहा है मेरे गूगल फ्लो को, बट स्टिल उसका जो 8 सेकेंड वाला फीचर है वो वैसे ही 8 सेकेंड पे ही है। 8 सेकेंड से कम ज्यादा की वीडियो नहीं बना के था। बट अगर आपके पास इशू आ रहा है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, मैं चेक कर लूंगी कहाँ पे एरर है। मैम गूगल फ्लो के मेरे क्रेडिट्स भी तकरीबन ख़त्म होते ही नहीं है। उसके भी जैसे मैं 40 क्रेडिट्स या 30 क्रेडिट्स में चले जाते हैं, तब वापस 50 हो जाता है। हाँ, हर दिन 50 मिलते हैं ना उसमें क्रेडिट आपको। अब मुझे 50 मिलते हैं, मैं अगर उनमें से 20 या 30 यूज़ कर लूँ फिर वापस दोबारा 50 पे चले जाते हैं। क्या हुआ? मैंने ख़त्म ही नहीं होते तकरीबन क्रेडिट्स। मैंने एक वर्ड फ्लो बनाया है, उस दिन मैं कहाँ गई थी गूगल फ्लो में से मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना ली थी, लेकिन उसकी लिमिटेशन ही आई। 8 सेकेंड की वीडियो में मतलब वही कि हमारे पास जस्ट गूगल फ्लो की आती है ना, और उस पे एक छोटू सा वाटर मार्क होता है वीओ का। उसको रिमूव करने एक आसान सा काइंड ऑफ ऑप्शन होता है। आप कैपकट में जाओ ना, तो कैपकट में जाके थोड़ा सा अपनी वीडियो को क्रॉप कर लो। जैसे ही जरा सा आप क्रॉप करते हैं ना, तो वो जो जरा सा वीओ का वाटर मार्क आ रहा होता है वो रिमूव हो जाता है। 5 सेकेंड की वीडियो को तो वाटरमार्क सारे टूल्स रिमूव कर देते हैं, बट 8 सेकेंड की जो हमारे पास वीडियो की वीडियो आ रही होती है उसका रिमूव नहीं होता होता। तो उसके लिए आप ये वाली टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब बस जो राइट साइड है जहाँ पर जरा सा वाटर मार्क आ रहा है, उसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं ना, तो वो जो वाटर मार्क होता है वो आपको छुप जाता है, वो फिर नजर नहीं आता। ठीक है। 2% के डायलॉग वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेन करते हैं, ओके कर देती हूँ। जिन जिन बच्चों को जिस भी टूल में जिस भी कॉन्सेप्ट में इशू है वो मेरे साथ शेयर करें। आज हम पहले उनको क्लियर करेंगे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। लिंक से रिमूव करता हूँ। ठीक है ठीक है, बट ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है ना, इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें ना काइंड ऑफ वीडियो की क्वालिटी भी नहीं गिरती और 1 सेकंड के अंदर वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। इसको ट्राई करके देखिएगा। ओके, बाकी आलियान बच्चे आप बताओ, किसी टूल में कोई कंफ्यूजन? इसी तरह आपको मिस साइमा नसीम, आपको मिस साइमा बीबी, जफर साहब, वालेकुम अस्सलाम चित्रा। गूगल के कौन से वाले फीचर में प्रॉब्लम आ रही है? गूगल फ्लो में, गूगल एआई स्टूडियो में, गूगल विस्क में, किसमें मसला आ रहा है? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलें, गुड है। फिर भी होता है ना माइंड में कोई सवाल होता है किसी टूल के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट में है, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, ताकि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सही पक्की पक्की आपके माइंड में रह जाए। जी वही साहब, बताइएगा क्या याद आ गया? ओके मिस सिद्रा, हम ट्राई कर लेते हैं गूगल फ्लो को भी अगेन से।
ग्रॉक का अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है, जब से ग्रॉक काइंड ऑफ पेड की तरफ गया है ना, ग्रॉक के मोस्टली फीचर्स ऑप्शन पेड किया गया है, तो अक्सर उसका सर्वर डाउन हो जाता है और वो बहुत गंदा वर्क करता है या तो बहुत स्लो वर्क करता है। मैम क्वेन एआई हमें वीडियोस ही बना के देता। क्या हुआ? मैम क्वेन एआई वीडियोस बनाता है। कौन सा एआई? थोड़ा सा आहिस्ता बोल। क्वेन ये क्वेन एआई। ग्रॉक एआई पहले बनाता होता था वीडियोस, बट अब नहीं बना कर देता होता। मैम क्वेन का पूछ रही हूँ। क्या हुआ? मैं क्वेन एआई का पूछ रही हूँ। कोई नया बना के देता है 5 सेकंड का। क्रैक भला किस तरह से क्रैक? हैक पर मंथली और ईयरली प्लान? नहीं, हैकिंग का मैं बताऊँ, मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती, बट अगर आप इसके बारे में कोई से क्वेश्चनिंग करो ना, कोई से सजेशंस लो, तो वो आपको अच्छा गाइड करेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं मुझे मैम पेड सॉफ्टवेयर्स निकाल के दे दें जो हेल्प करते हैं किसी भी ऐप को या किसी भी काइंड ऑफ टूल को क्रैक करने में, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। गूगल फ्लो के अलावा कुछ और है ना, बताती हूँ। गूगल फ्लो का कोई ऐसा फीचर होता है जिससे हम लोग अनलिमिटेड क्रेडिट्स ले सके। जी जी, समटाइम्स ड्रॉ करके देखते हैं। अभी आप सब ट्राई कीजिएगा, देखिएगा अभी साइन इन या लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट होता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी ऑल्टरनेट पे कोइन वगैरह को यूज कर लीजिएगा। मैंने फ्लो को 3 दिन तक अनलिमिटेड किया था, अब नहीं हो रहा। अनलिमिटेड कैसे? आपको कितनी वीडियोस बना कर दी हैं लास्ट 3 डेज में फोन है? एक पर अकाउंट कितने आपने बनवाए हैं? पता है, जितना ग्रॉक न्यू आया था उसने अपनी हाइप बनाई थी, जितना अच्छा उसने तब काम करना स्टार्ट किया था ना, अब उतना ही वो गंदा हो चुका है। मतलब उतना ज्यादा स्लो वर्क करता है और बहुत ज्यादा पैथेटिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जफर साहब, जी मुझे बताइएगा अनलिमिटेड में कितनी वीडियोस आपने उसने आपको बना के दी थी? मैम बस कोई अच्छी सी वीडियो जनरेशन टूल बता दें। आलियान यूज करें ना, आप गूगल फ्लो को यूज करें, लूमा लैब्स को यूज करें, रीव को यूज करें, इसके अलावा आप सैम्पलर को यूज करें, और हमारे पास मल्टीपल टूल्स बताए मुझे सीन बाय सीन वीडियोस की प्रॉम्प्ट दो। इसके लिए हर सीन 8 सेकंड का हो, इन इंग्लिश। और फिर थोड़ा सा जो मोबाइल का स्पीकर है ना वो दूर रखो, और फिर पूछो, और आराम आराम से पूछो। बहुत तेज क्वेश्चन पूछते हो आप, थोड़ा सा आराम से पूछो, क्या पूछ रहे हो? इंटरनेट से मेथड लिया था 1000 क्रेडिट्स का, उसमें आपने अपना क्या कोई कार्ड वगैरह अटैच किया था? जब से आप मुझे बताएं, लाइक बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। कहने मेरे साथ शेयर कीजिएगा मेथड, क्या मेथड आपने फॉलो अप किया है। अब ना अपने गूगल फ्लो को लॉग आउट करें, री लॉग इन करें, फिर आपके जो डेली क्रेडिट है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मैम पेमेंट में चैट जीपीटी वाला डायलॉग पेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, हम पेमेंट को भी ट्राई कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा था पेमेंट का डायलॉग पेस्ट? मैम पीपीटीआई का लेक्चर मेरे पास मिस हुआ है, इसलिए भी मुझे पीपीटीआई का नहीं पता। ओके, मैं ना पिवट को एक दफ़ा से अगेन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे टिकटॉक पे मिला था, खैर आपने ट्राई किया है ना, तो मुझे वॉइस में बता दीजिएगा थोड़ा बहुत कि मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे। बाकी आई चेक। और आप एक दफ़ा अपने अकाउंट को लॉग आउट करें और फिर उसको रीलॉग इन करें, आपके डेली क्रेडिट एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपको क्रेडिट गेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जफर साहब? ओके जी, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं वर्किंग। रिजल्ट वही तो बता रही हूँ, मुझे बच्चों के प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिले मुझे, तो मैंने भी बनाया ही नहीं।
रॉक के अलावा चैट जीपीटी पे वीडियो प्रॉम्प्ट लेंगे, फिर वो पर जाके पेश करेंगे तो वो फ्रेम में इशू आ रहा था, कभी बनती थी कभी नहीं बनती थी किसी सीन की वीडियो। समटाइम्स ये एरर आता होता है, ये इंटरनेट इशू की वजह से आती है। फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है, आजकल इंटरनेट का अच्छा खासा मसला हुआ है, जिसकी वजह से जैसे इंटरनेट स्लो होता है ना, तो फ्लो वीडियो जनरेशन स्टॉप कर देता है। तो तब समथिंग वेंट रॉन्ग और इस तरह के आपके पास आ जाता है, और आपने वहीं वहीं से जहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट रन की होती है, उसी प्रॉम्प्ट को आप रीलोड करते हो ना, तो फिर दोबारा से वो 1-2 मिनट लगाता है, आपको वीडियो बना कर दे देता होता है। तो थोड़ा सा स्लो स्लो काम किया करें, तेजी ना मतलब तेजी नहीं किया करें कि जल्दी जल्दी हो जाए जल्दी जल्दी हो जाए। स्लो स्लो वर्किंग की किया करें, एक एक वीडियो प्रॉम्प्ट पे काम किया करें, पहले एक जनरेट हो गया, आज उसके बाद दूसरा जनरेट किया करें। इस मेथड से जब करेंगे तो फिर आपके पास जो है आ, उसके बाद जो है प्रॉपरली आपके पास आ जाएगा। क्या बात करी थी, मुझे भूल ही गया। तो मैं कह रही थी कि इसके बाद जब आप उसको रिप्ले करते हो ना, तो रिप्ले करने के बाद प्रॉपरली आपके पास जो आपका सीन होता है वो जनरेट होके आ जाता है। आपका नहीं, अभी मैं थोड़ा सा सिस्टम पे नहीं थी, तो अभी मैंने सिस्टम को ओपन किया तो तब मेरी नज़र से गुजरी, आपका प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ था, बट मैंने प्ले नहीं करके देखा। आज नहीं जफर साहब, इंशाल्लाह कल करूंगी, बिकॉज मैंने आज किसी बच्चे का खुद पर्सनली प्रोजेक्ट नहीं देखा हुआ। ऊपर ऊपर से ओवरव्यू किया था सबका कि इस बच्चे का रिसीव हो गया। इंशाल्लाह कल की क्लास में जब प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगी ना, जब आप लोगों के रिजल्ट्स डिस्प्ले करूंगी, तो फिर इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी। ठीक है। और मैंने खुद ओपन करके नहीं देखे सब बच्चों के, मुझे नहीं पता किसने कैसा बनाया है, कैसी वर्किंग की है। चेक वर्किंग मसला ये ना, मैंने खुद नहीं देखा, मुझे नहीं पता मैं किसका ओपन करूँ किसका ना ओपन करूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में स्टार्टिंग में ओपन कर सकता हूँ। ओके जी, तो वो करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट। मुझे बताइएगा वेदर कैसा है आप लोगों की तरफ? गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा या बस नॉर्मल नॉर्मल है? मेरी तरफ तो भाई बहुत धूप है। एवरीवन। मैं मेरी तरफ बाहर बहुत धूप है। आपका क्या मौसम ठंडा है आपकी तरफ की गर्मी है? मैम गर्मी है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है इन बशाम, देयर इज क्लाउड्स, ओके ठीक। हमारा तो यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर, और खैर खुदा की गर्मी पड़ रही है। एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। आज हम बाहर से आए तो बाहर सही वाली गर्म हवाएं चल रही थी, जैसे लू नहीं होती, सही सही गर्म हवाएं जा रही थी। यही है। अच्छी बात है ना, आरफा फ्रेश होके आते हो घर वापस। सही है। मुझे 3-3 आवर्स हो गए आए हुए, बट स्टिल मेरा दिमाग घुमा हुआ है गर्मी की वजह से। ओके जी, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके जी, तो वन बाय वन जो जो टूल्स आप लोगों ने बताए हैं ना, हम उनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो मसला आ रहा है वो किस टूल का है उसको देख लेते हैं। गूगल एआई स्टूडियो को ट्राई करते हैं, उसमें जो डायलॉग का इशू है वो अगेन से बता देती हूँ, डायलॉग्स कैसे ऐड होते हैं। गूगल एआई स्टूडियो का ना डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ट्राई करते हैं उसको। आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से याद आ जाएगा। सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो।
आपके पास ये जो टॉप वाली वेबसाइट है ना, ये वर्क नहीं करती, ये एपीआई की वाली वेबसाइट है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आती है ना, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद है ना, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाता होता है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। लाइक आप इससे क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, आप किस तरह का टास्क इस पे आके करना चाहते हो। तो हम इसके चलते हैं पहले मेन डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास काइंड ऑफ इसका मेन डैशबोर्ड है, होता है प्रॉम्प्ट एजेंट, जहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट करते हो तो मैं उसकी बेसिस पर डायरेक्टली तौर पर ये आपको आपका टास्क परफॉर्म करके दे देता होता है। तो आपने ये कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे रिसर्च का है या किसी टाइप के कंटेंट जनरेशन का है, वो आप यहाँ पर आके कर सकते हो। इसी तरह अगर हम यहीं से टूल्स में जाएं तो आपके पास कोड एग्जीक्यूशन का होता है, ग्राउंडिंग विद गूगल और यूआरएल कॉन्टेक्स्ट है, तो आप उसको भी इजीली ट्राई कर सकते हो। इसी तरह हम बैक आए, तो बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पर बिल्ड योर आइडियाज विद जेमिनी है। अब आप यहाँ पर काइंड ऑफ इमेजेस को एडिट करना चाहते हो, आप जो है म्यूजिक जनरेट करना चाहते हो, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसी तरह आपने कोई वॉइस कन्वर्जेशंस बनानी है, एनिमेट इमेजेस ये हमें नहीं करके देता अनपेड प्लान में। उसके बाद आपने गूगल को डाटा सर्च करना है, हाई क्वालिटी इमेजेस बनानी है, जेमिनी चैटबॉट ट्राई करना है, वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट जनरेट करना है, कंट्रोल इमेज एक्सपेक्ट रेशियो है, इसके बाद एनालाइज डिटेंसी है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, इनके ऊपर ये आपके पास वर्किंग करता है। ये जो बिल्ड का फीचर है ना, इसका थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लाइक ये लिमिटेड उस पर काम करता है। ये आपको लिमिटेड इमेजेस बना के देगा, दो चार इमेजेस बना कर दे देगा, एक दो वॉइसेस बना कर दे देगा। तो जो बिल्ड है ना, ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन पे काम करता है। जिसका मेन डैशबोर्ड है हमारे पास, उसमें काइंड ऑफ जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास अनलिमिटेड है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आप इसमें जो भी कंटेंट है, जैसे कि हमारे पास वॉइस जनरेशन का है, इमेज जनरेशन का है, वो आप इस पे आके परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कुछ कीज यूज करते हो, जिसमें विंडो शिफ्ट और F11 पे आपके पास प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है। आप विंडो को, FN को, शिफ्ट को और प्रिंट स्क्रीन को, इन चार कीज को एक साथ प्रेस करते हो तो डायरेक्टली तौर पर जो आपका स्क्रीनशॉट है ना, वो क्लिक हो जाता है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आपने स्क्रीन को काइंड ऑफ जस्ट मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने जस्ट स्क्रीन को कैप्चर करना है फॉर सम टाइम और कहीं जाके उसको पेस्ट कर देना है, तो तब आप विंडो शिफ्ट और एस को क्लिक करते हो और डायरेक्टली तौर पर जो आपकी स्क्रीन है ना, वो काइंड ऑफ कैप्चर होके आ जाती है। मतलब विंडो शिफ्ट और एस को करेंगे ना, तो ये आपकी जो स्वैप हो जाएगी, काइंड ऑफ स्वैप हो जाती है और एक ग्लिम्स के लिए कैप्चर होके आ जाती है। देन आप इसको कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो। वो तो वो सेव नहीं होता। विंडो शिफ्ट और एस वाला जो स्क्रीनशॉट होता है ना, वो हमारे पास सेव नहीं होता। सेव करने के लिए आप ऑल्ट विंडो प्रिंट स्क्रीन शिफ्ट भी शायद यूज करते हैं, थ्री कीज यूज करते हैं उसके लिए हम। मेरे लैपटॉप की लाइट्स ही ऑफ हो गई। अच्छा ठीक है, जो अगर आपने प्रॉपर परमानेंट स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसके लिए आप विंडो FN और प्रिंट स्क्रीन, ये तीन कीज क्लिक करोगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विंडो प्लस FN। जी जी, स्निपिंग में होता है। सब बंदों को जाके स्निपिंग वाला फोल्डर भी तो नहीं ना मिलता, दैट्स वाई। इसके बाद FN और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, स्क्रीनशॉट का प्रॉपर स्पेसिफिकली ऑप्शन होता है लैपटॉप में आपके पास। प्रिंट स्क्रीन F11 की होती है ये। तो ये हमारे पास कीज है जिनको यूज करते हुए हम इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसका बिल्ड योर आइडियाज डैशबोर्ड है, जहाँ पर आप आपके डिफरेंट आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड का बैक करके हम जो एक्चुअल एक्चुअल वाला फीचर है ना, वो ओपन करते हैं।
ओके, अब यहाँ पर हमारे पास टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग स्पीच का ऑप्शन है। आपने एवरीडे असिस्टेंट को यूज़ करना है, आपने गॉडेड एनपीसी को यूज़ करना है, एनर्जेटिक को होस्ट को यूज़ करना है, किस तरह का आपने वॉइस ओवर बनाना है। तो हम यहाँ से चले जाते हैं द एवरीडे असिस्टेंट पे। यहाँ पर जाने के बाद डायरेक्टली तौर पर आपके पास प्लेग्राउंड ओपन हो गया आ जाता है। यहाँ पर आप अपने सीन का बैकग्राउंड ऐड करते हैं, सैम्पल कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो स्पीकर का डायलॉग्स आ रहे हैं वो ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट स्पीकर है, आप उससे ये गुड मॉर्निंग एट 68 फ़ारेनहाइट एंड सनी, ट्रैफिक इज बिट हैवी टुडे, आपने इससे ये वॉइस ओवर करवाना है। अब आप चाहते हो कि आप इसी में डायलॉग ऐड करो सेकंड स्पीकर के, तो आपने यहाँ से जाना होता है ऐड स्पीच बग, और यहाँ पर जाके सेकंड पर्सन का डायलॉग डाल देना होता है। अगर आप दोबारा से डालना चाहते हो फर्स्ट पर्सन का, आपने ये ऐड स्पीच ब्लॉक को क्लिक करना होता है, यहाँ आके अपना जो कंटेंट है, जो अपना वॉइस ओवर है, वो ऐड कर देना होता है। अब स्पीकर चेंज करना है तो ये राइट साइड पे आपके पास स्पीकर का ऑप्शन है, मल्टीपल आपके पास स्पीकर्स अवेलेबल है, आर्केड है, उसके बाद मल्टीपल आपके पास यहाँ पर जो है ना वॉइस ओवर के अच्छा ठीक है। अच्छा, मल्टीपल यहाँ पर आपके पास स्पीकर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे स्पीकर्स फ्री हैं, आपने इनको ट्राई करना है, इजीली ट्राई कर सकते हो। स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिसमें आपके पास वोकल स्माइल है, न्यूज़ कास्टर है, विस्पर है, एम्पैथेटिक है, प्रोमो है, डेड पैन है। इसके बाद पेस क्या होनी चाहिए उनकी, नेचुरल होनी चाहिए, रैपिड फायर होनी चाहिए, ड्रिफ्ट होनी चाहिए, स्काटो होनी चाहिए, एक्सेंट क्या हो, अमेरिकन हो, अमेरिकन जेन हो, अमेरिकन वैली हो, अमेरिकन साउथ हो, ब्रिटिश आरपी हो, ब्रिटिश बिगस्टॉन हो, कौन सा हो। आप यहाँ से अपना जो है एक्सेंट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे से आपने सिंपली वॉइसेस सेलेक्ट करनी होती हैं, और यहाँ पर आपके जो स्पीकर्स हैं ना वो चेंज होके आ जाते हैं। देन ये हमारे पास बॉटम में ऑप्शन है रन का, हम इसको रन पे क्लिक करते हैं, और जो हमारा वॉइस ओवर है वो हमारे पास जनरेट होकर आ जाता होता है। तो ये आपके पास डायलॉग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है जो भी टेक्स्ट ऐड करोगे डायरेक्टली तौर पर उस टेक्स्ट को आपको डायलॉग स्टाइल वॉइस ओवर में कन्वर्ट करके दे देगा। उर्दू में करवाना है, इंग्लिश में करवाना है, या वट किसी भी लैंग्वेज में आपने वॉइस ओवर करवाना है, आप आसानी से करवा सकते हो। ये आपको अप टू 2.5 मिनट, 2-2.5 मिनट का वॉइस ओवर इजीली बना कर दे देता होता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो फॉर वॉइस जनरेशन। कंपोजर पे जाओगे तो ये डायलॉग स्टाइल बना कर देगा, टेक्स्ट पे जाओगे तो ये आपको वन गो में सिर्फ सिंगल नरेटर में बना कर देगा वॉइस। तो आपने टेक्स्ट में बनाना है तो सिंगल नरेटर में भी बनवा सकते हो, और अगर कंपोजर में बनवाना है तो कंपोजर में जाके आपके जिस पर्सन के, जिस स्पीकर के जो डायलॉग्स हैं वो आपने स्पीकर के नीचे ऐड करते जाने हैं, और उस अकॉर्डिंग जो आपका डायलॉग स्टाइल वॉइस ओवर है वो बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 5 पैराग्राफ है, उन 5 पैराग्राफ्स को आपने 2 स्पीकर्स के ऊपर डिवाइड करना है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्पीकर में डालोगे, देन अगेन ऐड ब्लॉक करोगे, सेकंड पैराग्राफ सेकंड स्पीकर में डालोगे, देन अगेन ऐड ब्लॉक करोगे। उसके बाद दोबारा से फर्स्ट स्पीकर आ जाएगा तो फर्स्ट स्पीकर में आपका थर्ड वाला डायलॉग आ जाएगा, फिर आपने फोर्थ वाला डायलॉग ऐड करना है, उसके लिए आप अगेन नया ब्लॉक ऐड करोगे, उसके अंदर अपना फोर्थ वाला जो डायलॉग है वो ऐड करोगे फर्स्ट स्पीकर के लिए, फिर आपने दोबारा से फिफ्थ वाला डायलॉग डालना है, तो उसके लिए आप ऐड ब्लॉक करके सेकंड स्पीकर के लिए ऐड कर दोगे। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट स्पीकर के जो डायलॉग हैं वो एक ही ब्लॉक में डाल दो, सेकंड स्पीकर के जो डायलॉग हैं वो एक ही ब्लॉक में डाल दो ना। पहले फर्स्ट स्पीकर के डालोगे, फिर ऐड ब्लॉक करके सेकंड स्पीकर के, फिर ऐड ब्लॉक करके फर्स्ट स्पीकर के। तो थ्रू आउट जितने भी आपके काइंड ऑफ डायलॉग्स है ना उनको इस तरह से आपने डिवाइड कर लेना और इस तरह से अपना वॉइस बना लेना है। रन को क्लिक करेंगे, इसीलिए आपका जो वॉइस ओवर है वो भी जनरेट होके आ जाएगा। और स्पीकर्स चेंज करने हैं, या फिर आपके पास स्पीकर की सेटिंग है, आपने जो भी स्पीकर चूज करना है मेल फीमेल आप वो चूज कर सकते हो। इवन आप जो है स्पीकर का वॉइस स्टाइलिंग सेलेक्ट कर सकते हो, आपने एम्पैथेटिक वॉइस बनाना है, आपने काइंड ऑफ नेचुरल पेस रखनी है, एक्सेंट क्या रखना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें जो मॉडल्स है काइंड ऑफ 3 मॉडल्स लगे हुए हैं। जेमिनाई फ्लैश लाइट है, जेमिनाई फ्लैश प्रीव्यू है, नैनो बनाना है, ये तो इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना यूज होता है, ये पेड है काइंड ऑफ। तो के लिए ना हमारे पास इसके 3 मॉडल्स हैं, फ्लैश लाइट, फ्लैश प्रीव्यू। ये तीनों फ्री हैं, एक वर्किंग नहीं करता तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो, दूसरा नहीं करता तो तीसरे पे कर सकते हो। ये आपको उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्स प्रोवाइड करके दे देता होता है, और डिफरेंट जो है ऑप्शंस को ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ
जो कंटेंट है वो आप इजीली जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपने इमेज बनानी है, इमेज के मॉडल्स आपके पास ये अवेलेबल है। आप इमेज मॉडल को फॉर इमेज जनरेशन पर्पज पे ट्राई कर सकते हैं। देन वीडियो का मॉडल है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, बट ये पेड है, हम इनको नहीं ट्राई कर सकते। आप देख सकते हैं कि आगे पेड लिखे हुए हैं, तो दैट्स मीन हम वीडियो मॉडल्स को इसमें नहीं ट्राई कर सकते, वो टोटली पेड है हमारे पास। देन एजेंट्स ट्राई करने, एजेंट्स में भी आपके पास दो एजेंट्स अवेलेबल हैं। म्यूजिक म्यूजिक भी हम इस पेड वर्जन पे नहीं बना सकते। एमबीजेस रिसर्च एजेंट्स और काइंड ऑफ हमारे पास जो है ना ऑडियो, ये हम अनपेड पे बना सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा। और जिन जिन को इशू आया था डायलॉग को, अभी जो मैंने मेथड बताया ना उसको फॉलो अप करते हुए कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स गेट हो जाएंगे। तो ये हमारा था गूगल एआई स्टूडियो। होप सो ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। मेरी आवाज़ आ रही है सबको?